दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको YouTube पर मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर जाना होगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी और उनमें एक प्लेलिस्ट होगी जिसका टाइटल होगा लर्न टेली प्राइम सीरियल वाइज। उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने मेरी वीडियो के थंबनेल्स होने लगेंगे, जिन पर ऊपर ही आपको #1, #2, #3 इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। मतलब इस प्लेलिस्ट में मैंने सीरियल वाइज वीडियो सेट कर रखी हैं। आपको #1 से प्रारंभ करना है, सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सरलता के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में विद जीएसटी कार्य करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैश रिसीव और चेक रिसीव की एंट्री करने से संबंधित। आज की वीडियो में आपको बहुत ही आसान सरल तरीका बताया जाएगा कैश रिसीव और चेक रिसीव की एंट्री करने से संबंधित। इससे पहले पिछली वीडियो में दोस्तों मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरह से आपको कैश में पेमेंट करेंगे या आप चेक के द्वारा किसी को पेमेंट करते हो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, ये पिछली वीडियो में बता चुका हूं। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहाँ पर हमको कैश रिसीव और चेक रिसीव की एंट्री करना है। तो इसके लिए हमको यहाँ से जाना होगा बाउचर्स में। तो यहाँ पर हमने बाउचर्स को किया सेलेक्ट और एंटर प्रेस कर दिया। इस जगह आएंगे तो कोई ना कोई बाउचर आपको ओपन मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों हमको लाना होगा रिसिप्ट बाउचर, क्योंकि ये एंट्री हमारी जाएंगी रिसिप्ट बाउचर में। साइड में बटन बार है, यहाँ पर F6 की है, ये आपको सो रही है और रिसिप्ट भी लिखा हुआ है। या तो आप रिसिप्ट पर माउस क्लिक कर देंगे या आप F6 पर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। मैंने रिसिप्ट कर दिया माउस क्लिक। जैसे ही मैंने रिसिप्ट पर माउस क्लिक किया तो ये रिसिप्ट वाउचर हमारे सामने इस तरह से ओपन होकर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको शो हो रहा है रिसिप्ट वाउचर, वो सिंगल एंट्री मोड में शो हो रहा है और मैं आपको सिंगल एंट्री मोड में ही एंट्री करके बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे आसान और सरल तरीका होता है ना, और शीघ्रता के साथ भी हम एंट्री कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें डेबिट, क्रेडिट और टू और वाई कहीं भी आपको शो नहीं होगा, जिससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। और मैं एक बहुत छोटा सा तरीका बताऊंगा, उसको फॉलो करके आप बड़ी आसानी के साथ रिसिप्ट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप डबल एंट्री में मोड करना चाहते हैं, डबल एंट्री मोड में एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रिसिप्ट वाउचर को डबल एंट्री मोड में भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर साइड में बटन बार है, इस जगह आपको एक बटन शो होगा जिस पर लिखा हुआ है चेंज मोड। या तो इस पर क्लिक कर देंगे या इसकी की है कंट्रोल के साथ H, ये प्रेस कर देंगे, तब भी आप चेंज मोड का यूज कर सकते हैं। मैंने किया चेंज मोड पर क्लिक। जैसे ही चेंज मोड पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर सिंगल एंट्री सेलेक्टेड है, यानी हमारा रिसिप्ट वाउचर सिंगल एंट्री मोड में ओपन है। डबल एंट्री मोड में यदि आपको लाना है तो आपको यहाँ पर डबल एंट्री को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपका डबल एंट्री मोड में आ गया, यानी टू और बाई मोड में। यदि आप डबल एंट्री मोड में एंट्री करना चाहते हैं और टू बाई की जगह क्रेडिट और डेबिट में एंट्री करना चाहते हैं तो आप यहाँ से F12 प्रेस करेंगे, है ना। नीचे देखेंगे साइड में बटन बार है, यहाँ पर F12 कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है ना। या तो इस पर क्लिक कर दें या F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। मैंने F12 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग करनी हो तो आप F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, है ना। इसको यदि आप यस करके और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका रिसिप्ट वाउचर डबल एंट्री मोड में क्रेडिट और डेबिट मोड में आ जाएगा, है ना। इसके अलावा दोस्तों क्या है, यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर जो जो आपको यस दिख रहे हैं ऑप्शन, है ना, तो उससे संबंधित सेटिंग्स आपके रिसिप्ट वाउचर में अभी है। यदि वो सेटिंग्स आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नो कर देंगे और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो सेटिंग आपके रिसिप्ट वाउचर से हट जाएगी। और जो जो नो शो हो रहे हैं उनको यदि आप यस कर देंगे तो उससे संबंधित सेटिंग है वो आपके रिसिप्ट वाउचर में हो जाएगी, ठीक है। तो आप जब चाहें अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में आकर F12 प्रेस करके। अब यहाँ पर यूज CRDR इंस्टीड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको हम कर देते यस और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया तो ये रिसिप्ट वाउचर डबल एंट्री मोड में क्रेडिट और डेबिट मोड में आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये तो मैंने बता दिया आपको सेटिंग। अब मैं जो एंट्री करके बताऊंगा वो आपको सिंगल एंट्री मोड में ही करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो चेंज मोड पर मैंने फिर से क्लिक कर दिया और इसको ले आते हैं सिंगल एंट्री मोड में। अब हमारा रिसिप्ट वाउचर आ गया सिंगल एंट्री मोड में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिसिप्ट वाउचर को आपको कौन सी एंट्री करना है। दोस्तों हमारी जो ट्रेडर्स फर्म है, इसमें जब भी प्राप्ति होगी, है ना, जब भी पैसा इन होगा, जब भी पैसे की प्राप्ति होगी हमारी फर्म को, है ना, हमारे बिजनेस को, तब हमको उसकी एंट्री करना है रिसिप्ट वाउचर में। अब जो प्राप्ति होगी पैसे की वो दो माध्यम से होगी दोस्तों, या तो कैश में प्राप्ति होगी या फिर बैंक अकाउंट में प्राप्ति होगी। यानी कोई यदि हमको पैसा देता है और यदि कैश में देता है तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में, तो वो हमारी प्राप्ति होगी कैश प्राप्ति, यानी कैश रिसीव हो गया। और यदि सामने वाली पार्टी या कोई भी हमको पेमेंट देता है, यानी हमको प्राप्ति होती है पैसे की, और वो होती है चेक के माध्यम से या एनईएफटी आरटीजीएस आदि किसी माध्यम से प्राप्ति होती है, तो प्राप्ति कहाँ होगी? आपके बैंक अकाउंट में होगी। यानी कोई यदि आपको चेक देता है तो आप चेक बैंक अकाउंट में लगाएंगे जहां भी आपका बैंक अकाउंट है ना, तो ये प्राप्ति हो जाएगी आपकी बैंक में, ठीक है ना। तो दो ही तरीके में प्राप्ति होगी आपको जो भी पैसा प्राप्त होगा, कंपनी को, फर्म को जो भी पैसा प्राप्त होगा वो दो माध्यम से होगा, या तो कैश में रिसीव होगा या फिर बैंक अकाउंट में रिसीव होगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया। अब आपको बताते हैं एक छोटा सा रूल, जिसको क्या फॉलो करेंगे तो सिंगल एंट्री मोड में बड़ी आसानी से कार्य कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में अकाउंट इस जगह पर आपको शो हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमेशा आपको अपना कैश का जो लेजर है आपका, जो कि बाय डिफॉल्ट टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपको बना हुआ मिलेगा, जिसको बनाना नहीं है उसको आप सेट करना है, या फिर आप अपने बैंक का लेजर यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है ना। यानी अकाउंट में हमेशा कैश और बैंक का लेजर ही आपको लगाना है। बैंक का लेजर मतलब क्या कि हमारी जो ट्रेडर्स फर्म है इनका एक करंट अकाउंट है बैंक में, है ना, तो उसी नेम से हम यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेते हैं, और जो भी हमारे उस बैंक में पैसा रिसीव होगा उसकी एंट्री हम करेंगे उस बैंक के लेजर में, ठीक है ना। तो आपको बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अकाउंट में हमेशा या तो आपका कैश का लेजर आएगा या आपके बैंक का लेजर आएगा। जब आप कैश में रिसीव करेंगे तो यहाँ पर कैश का लेजर लगा लें, और जब आप बैंक में पैसा रिसीव करेंगे तो आप यहाँ पर बैंक का लेजर लगा लें, जिस भी बैंक में आप पैसा रिसीव करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और पर्टिकुलर में आपको वो लेजर लगा देना है जिससे कि आपको प्राप्ति हो रही है, बस ये आपको ध्यान रखना है। यानी अकाउंट में हमेशा कैश और बैंक का लेजर ही आएगा, और पर्टिकुलर में जिससे भी आपको प्राप्ति हो रही है उसका लेजर आपको लगा देना, बस इतना सा रूल है। इसको आप फॉलो करके बड़ी आसानी से सिंगल एंट्री मोड में कार्य कर पाएंगे। अब हमको यहाँ पर कैश रिसीव और चेक रिसीव की एंट्री करके बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, F2 प्रेस कर देते हैं, और यहाँ पर जो भी डेट है वो डेट हम डाल देते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं, मान के चलते 1 मई, तो यहाँ पर डेट डाल दिया मैंने 1/5, यानी 1 मई में हम रिसीव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या रिसीव करने जा रहे हैं, कैश रिसीव करने जा रहे हैं, यानी हमको जो प्राप्ति हो रही है वो कैश में हो रही है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं कैश लेजर, और इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अभी यहाँ पर हमारे कैश लेजर में 1,73,200 रुपए सो रहे हैं, ठीक है ना। अब हम किससे रिसीव करने जा रहे हैं, तो उसका लेजर हमको यहाँ पर लगा देना है। तो हमारी एक डेटर्स पार्टी है संजय ट्रेडर्स, इसको सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया। संजय ट्रेडर्स हमारी डेटर्स पार्टी है ना, और इसको हमने माल उधार में सेल किया था। अब ये हमको पैसा दे रहा है, कैसे दे रहा है, कैश में दे रहा है ना। इसका जो अमाउंट है वो हमको कैश में पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है, तो यहाँ पर मान के चलते 25,000 रुपए इन्होंने हमको दिए, तो ये 25,000 रुपए मैंने यहाँ पर लगा दिए। जैसे 25,000 रुपए का अमाउंट आया, देखिए हमारा ये अमाउंट हो गया कैश लेजर का 1,98,200 रुपए, और संजय ट्रेडर्स का यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है ना, 25,000 से। अब इसको सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कैश डाल दिया दोस्तों, और पर्टिकुलर में जिससे भी हमको प्राप्ति हो रही थी उसका लेजर मैंने यहाँ पर लगा दिया। इनका लेजर मैंने क्रिएट करके रखा है। किस तरह से दोस्तों लेजर क्रिएट किए जाते हैं, चाहे वो सन्ड्री क्रेडिटर या डेटर्स के हों, है ना, या CGST, SGST, IGST के टैक्स लेजर हों, है ना, और इसके अलावा और भी लेजर हैं, वो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं वो मेरे चैनल पर आपको उनकी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं, इन लेजर्स को क्रिएट करना सीख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इस तरह से एंट्री कर ली। नरेशन में यदि आपको कुछ डालना है तो आप नरेशन में यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी टिप्पणी आपको यहाँ पर देनी है वो टिप्पणी आप दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका अभी जो हमारा अमाउंट था पूरा का पूरा अमाउंट आपको मिल रहा है ना, तो आप किस बिल के अगेंस्ट उस अमाउंट को रिसीव कर रहे हैं, तो उस बिल का नंबर भी आप यहाँ पर नरेशन में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमने कैश रिसीव की एंट्री कर ली। अब क्या होगा दोस्तों कि जो हमने कैश में रिसीव किया है तो हमको सामने वाले पार्टी को यानी संजय ट्रेडर्स को कुछ पावती भी देनी होगी,
है ना, जिससे कि उन पर ये प्रूफ रहे कि उन्होंने ये पैसा 25,000 रुपये हमको दिया है ना, वो मांगेंगे प्रूफ। तो इसके लिए या तो हमारे पास कोई बिल वो होता है ना, जिसमें कि हम क्या करते हैं उसको रसीद दे देते हैं, या अन्य किसी भी तरह से हम दे सकते हैं। लेकिन यदि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ही कार्य कर रहे हैं तो हम यहाँ से उनको एक रिसिप्ट की कॉपी भी दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर पहले हम इसको चाहें तो इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट आ गया और इसको हमने एंटर प्रेस कर दिया या यस कर देंगे तो आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। फिर यहाँ पर पेज अप बटन आपको मिलेगा कीबोर्ड में, तो पेज अप बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो लास्ट एंट्री आपकी यहाँ पर खुलकर आ गई, है ना। अब हमको पावती देनी है सामने वाली पार्टी को, संजय ट्रेडर्स को, तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ पी प्रेस कर देंगे। कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे जैसे आप, तो आपके पास यहाँ पर प्रीव्यू का एक ऑप्शन आएगा, है ना। तो प्रीव्यू को मैंने कर दिया सिलेक्ट, है ना, और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये प्रीव्यू आ गया। अल्ट के साथ जेड प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये पावती हो गई, जो कि हम दे सकते हैं। रसीद जो हमने प्राप्ति की है उसकी रसीद हम सामने वाले को दे सकते हैं, जिससे कि वो अपने यहाँ पर इस प्रूफ को रख सके। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर आ रहा है 3, यानी 3 नंबर का हमने उनको सीरियल दे दिया, है ना। रिसिप्ट वाउचर यहाँ पर आ गया और अकाउंट में आ गया संजय ट्रेडर्स 25,000 रुपये अमाउंट आ गए, और थ्रो यहाँ पर लिखकर आ गया कैश, यानी कैश में हमने 25,000 रुपये प्राप्त किए हैं। अमाउंट इन वर्ड भी आ रहा है, INR यानी इंडियन रुपीज 25,000 ओनली, 25,000 रुपये इस जगह पर लिखकर आ रहा है। यहाँ पर अथोराइज्ड सिग्नेचर, यहाँ पर हमारी जो भी हमारी फर्म के द्वारा, फर्म के जो भी व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे, सील लगा देंगे और साइन कर देंगे, तो सामने वाले को ये प्राप्ति भी हो जाएगी और उनके पास ये प्रूफ भी रहेगा कि हाँ उन्होंने हमको 25,000 रुपये दिए, और इसकी प्रिंट करके हम उनको दे सकते हैं, ठीक है ना। प्रिंट में जाएंगे और यहाँ पर जब हम प्रिंट कर देंगे तो ये इसकी हम जो है ना प्रिंट निकाल कर और संजय ट्रेडर्स को दे देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सारा कार्य करना है। अब बात करते हैं चेक रिसीप्ट की। कैश रिसीप्ट की तो हमने एंट्री कर ली और बता दी आपको कि किस तरह से आपको जब भी पैसा प्राप्त हो कैश में तो उसकी एंट्री आपको इस तरह से करनी है। अब बात करते हैं चेक रिसीप्ट की। तो दोस्तों हमारी एक डेटर्स पार्टी है दीपक ट्रेडर्स, उसने हमको चेक दिया। अब वो चेक हम क्या करेंगे, अपने बैंक अकाउंट में लगाएंगे और वो क्लियर हो जाएगा तो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन हमको चेक मिल गया है तो हमको उसकी एंट्री अपने यहाँ पर करनी होगी, है ना। तो मान के चलते हैं 2 मई को हमें ये चेक प्राप्त हुआ, ठीक है। अब चेक प्राप्त करना है तो मैंने आपको बताया था अकाउंट में क्या करना है, जब कैश प्राप्ति हो तो कैश का लेजर लगाना है, और जब आपको चेक आदि प्राप्ति हो यानी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा तो आपको उस बैंक अकाउंट का लेजर यहाँ पर लगाना है, जिसमें कि आप इस चेक को लगाएंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा एक लेजर है IDBI करंट अकाउंट का, तो हमने इस लेजर को इस जगह पर लगा दिया अकाउंट में, ठीक है ना। और यहां पर पर्टिकुलर में जिससे भी प्राप्ति हो रही है उसका लेजर लगाना है, तो यहां पर डाल देते हैं हम दीपक ट्रेडर्स। दीपक ट्रेडर्स मैंने डाल दिया, और दीपक ट्रेडर्स पर अभी देखेंगे यहाँ पर तो 1,37,750 रुपये हमको लेने हैं, यानी हमने इनको उधार सेल की थी, है ना, तो उसका हमको इनसे 1,37,750 रुपये लेना है। अब इन्होंने क्या किया, हमको 1 लाख रुपये का चेक दिया, तो वो अमाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे, 1 लाख रुपए हमने डाल दिया अमाउंट में, ठीक है। और अब हम करेंगे एंटर प्रेस, फिर एक एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आ गया यहाँ पर बैंक अलोकेशन, है ना। इस जगह पर जो चेक हमें प्राप्त हुआ है उससे संबंधित डिटेल्स हमको यहाँ पर डालनी है। इस जगह पर जब आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर F12 कॉन्फ़िगर, फिर हम जाएंगे F12 कॉन्फ़िगर में, तो यहाँ पर हम प्रेस कर देते हैं F12। अब देखिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग आया है ना, तो हर स्क्रीन पर आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन का अलग अलग फीचर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर शो रिसिप्ट फ्रॉम, है ना, इसको यदि आप यस कर देंगे तो इससे संबंधित कॉलम आ जाएगा बैंक अलोकेशन में। शो रिमार्क, इसको यस कर देंगे तो रिमार्क से संबंधित कॉलम आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिसको भी आप यहाँ पर यस कर देंगे उससे संबंधित कॉलम आपके बैंक अलोकेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और उससे संबंधित डिटेल आप वहाँ पर डाल सकते हैं। अभी हम एस्केप की प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमारा कर्सर है ट्रांजैक्शन टाइप में, तो हम चेक से प्राप्त कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर चेक आ रहा है ना। इसके अलावा आप किसी और माध्यम से प्राप्ति कर रहे हैं, बैंक में ही पैसा आएगा लेकिन किसी और माध्यम से आएगा, तो वो यदि आपको ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, स्पेस की प्रेस कर देंगे। जैसे स्पेस की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ से चेक हट गया, अब यहाँ पर आ गया लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप, जिसमें कि चेक, ई फंड ट्रांसफर और अदर्स आपको शो हो रहे हैं ना। इसके अलावा शो मोर पर आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पर शो मोर है, इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर और भी
ट्रांजैक्शन टाइप आपके सामने आ जाएंगे, एटीएम कार्ड, कैश, चेक आदि आपके इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पर इनमें से जिस भी माध्यम से आपको पैसा प्राप्त हो रहा है, आएगा तो बैंक में ही, लेकिन किसी और किससे आ रहा है, चेक से आ रहा है, फंड ट्रांसफर से आ रहा है, तो आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं, उससे संबंधित डिटेल आप डाल सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ चेक प्राप्ति की बता रहा हूँ, क्योंकि ये आगे जब एडवांस आपको सिखाऊंगा तो उसमें आपको नेफ्ट, आरटीजीएस आदि के द्वारा रिसीव किस तरह से करते हैं, किस तरह से आप उसकी एंट्री करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने चेक को सिलेक्ट कर लिया, ये आ गया हमारे पास चेक, है ना, और 1 लाख रुपए का है। इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी जो चेक नंबर आपको प्राप्त हुआ है वो चेक नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, हमने डाल दिया चेक नंबर। अब जो चेक आपको प्राप्त हुआ है उस चेक पर जो डेट डली हुई है, एंट्री आप भले ही किसी भी डेट में कर रहे हो, लेकिन जो आपको चेक प्राप्त हुआ है उस चेक पर जो डेट है उस डेट को आप इंस्ट्रूमेंट डेट में डाल देंगे इस जगह पर, ठीक है ना, और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आ गया बैंक, कर्सर यहाँ पर है। अब इस जगह दोस्तों अगर हम कोई बैंक का नेम लिखना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए एसबीआई बैंक से हमको प्राप्त हुआ है, तो हम यहाँ पर एसबीआई लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लिख नहीं पाएंगे, है ना। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है, ये एजुकेशनल वर्जन में हम टेली को यूज़ कर रहे हैं। जब आप ऑनलाइन इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ बैंक्स में बैंकों के नेम आ जाएंगे और उसमें से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेस की प्रेस करना है और स्पेसिफाई बैंक नेम इसको सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर बैंक नेम आप डाल सकते हैं, हम यहाँ पर डाल देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। यानी हमको जो दीपक ट्रेडर से चेक मिला है वो चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया स्पेसिफाई बैंक में, है ना। अब इस जगह आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर स्पेसिफाई बैंक नेम भी शो होने लगेगा। अब F12 प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर सभी को हम यस कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जिन जिन को भी हमने इस किया था उस संबंध में यहाँ पर कॉलम आ गए और उन कॉलम में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए ब्रांच भी आ गई अब, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो दीपक ट्रेडर्स ने हमको चेक दिया वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कौन सी ब्रांच है, तो आप ब्रांच का नेम भी यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। रिसिप्ट फ्रॉम में दीपक ट्रेडर्स आ रहा है। इसके अलावा रिमार्क अगर आप कोई करना चाहते तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं, और बाद में जब आप चाहें तो आप इस डिटेल को भी देख सकते हैं। इस संबंध में मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगा किस तरह से आप इन डिटेल को देख सकते हैं, किसी और जगह से भी इस एंट्री को भी खोल के देख सकते हैं और किसी और जगह से भी चाहें तो उस जगह से भी देख सकते हैं। ये हमने इस तरह से जो हमें चेक रिसीव हुआ था उसकी एंट्री दोस्तों हमने इस तरह से कर ली और इसको हमने कर दिया एक्सेप्ट। तो आज की वीडियो में आप जान गए होंगे कि किस तरह से जब भी आपको कैश रिसीव हो तो आप किस तरह से सरल तरीके से सिंगल एंट्री मोड में उसकी एंट्री कर पाएंगे, और यदि आपको चेक आदि प्राप्त हो रहा है जिसका कि अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा तो उस बैंक अकाउंट में आप किस तरह से उस रिसीप्ट को एंट्री करेंगे वो भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। एस्केप की प्रेस करके बाहर आते हैं और आपको बताते हैं यदि आपको अपना कैश और बैंक का लेजर देखना है ना, जिसमें हमने एंट्री की है तो वो देखना है तो वो भी देख सकते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, इसके लिए हम फिर जाएंगे अकाउंट बुक्स में और फिर जाएंगे यहाँ से कैश और बैंक बुक्स में। कैश बैंक बुक्स में आ गए तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कैश इन हैंड आपके पास कितना है, और बैंक अकाउंट में आए तो देखिए बैंक अकाउंट में यहाँ पर आईडीबीआई बैंक का करंट अकाउंट है जिसके नाम से लेजर है, उस लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो मंथली वाइज आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। एंटर प्रेस करते हुए चले जाएंगे तो आप वाउचर एंट्री तक आ जाएंगे और यहाँ पर आपको कोई सुधार करना है तो सुधार करके और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका ये सुधार भी एक्सेप्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। धन्यवाद।